नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत। शहर में निकली श्री श्याम प्रभु की निशान यात्रा। और महाविद्यालयीन परीक्षा हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है। आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा भरा। इसके लिए विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू हुई है, तो वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से प्रारंभ होगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के तहत आज पहला पेपर हिंदी का आयोजित किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जाकर बोर्ड की परीक्षा दी। इस दौरान विद्यार्थियों में पहला पेपर हिंदी का होने और बोर्ड परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आया। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल में 257 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें से एक विद्यार्थी गैर हाजिर रहा। स्टेट हाई स्कूल के केंद्र अध्यक्ष SN पट्टा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा देने बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और वे शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। वहीं शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 300 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 298 विद्यार्थी परीक्षा देने उपस्थित हुए। इस दौरान विद्यार्थियों के जूते चप्पल भी बाहर उतरवा लिए गए थे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय की केंद्र अध्यक्ष श्रीमती आशा मेनन ने कहा कि परीक्षा देने में विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। वहीं विद्यार्थियों के जूते चप्पल उतरवाने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय इस तरह का आदेश आया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। कल से विद्यार्थियों के जूते चप्पल नहीं उतरवाए जाएंगे। 2023 के हायर सेकेंडरी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बहुत शानदार शुरुआत। आज हमारे केंद्र में 257 बच्चे ड्यू थे, 1 एब्सेंट, 256। ये जो है आज से शुरू हुआ है, 28 तारीख तक चलेगा। 28 मार्च तक ये पेपर चलेगा। क्या कोई मुन्ना भाई सामने आया है नकल? नहीं, बढ़िया अच्छा माहौल में पेपर हो रहा है। बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था? बच्चों किसी को सर्दी खांसी बुखार वगैरह होता है? अभी तक तो ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जी। बच्चे बहुत रिलैक्स होकर पेपर लिख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद अच्छा लगा हम लोगों को। ऐसा कोई बच्चा जो जिसने प्रश्न पत्र देखकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर बच्चे हैं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से। अपने यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, गायत्री स्कूल के बच्चे हैं, शिलातीजन के बच्चे हैं, देवानंद जैन स्कूल के बच्चे हैं। सब रेगुलर बच्चे हैं, सब रिलैक्स मूड में हैं। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद एक परीक्षा जो है व्यवस्थित और अच्छे मतलब मन से और मिजाज से पेपर हो रहा है। आज कक्षा 12वीं का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ और हमारे शाला में रजिस्टर्ड 300 बच्चे थे, पर 2 विद्यार्थी स्वाध्याय के बच्चे एब्सेंट रहे। पूर्व में कोविड के पहले एक आदेश था कि हम निकलवाते थे, पर अभी मुझे पता चला है कि नहीं निकलवाना है। अब कल से हम विद्यार्थियों को जूता चप्पल अलाउ कर सकते हैं। नहीं, माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले था आदेश, अभी इस बार के में आदेश में नहीं है, और कोविड के बाद वो शायद, मुझे नहीं पता इस विषय में उतना, पर अगले बार से एग्ज़ाम में मैं जूता चप्पल अगर पहनना चाहें तो विद्यार्थियों को अनुमति दिया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों ने अपनी खासी तैयारी की हुई थी। वे काफ़ी उत्साह से परीक्षा देने अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। इस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि हिंदी का पेपर बनाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। डर लग रहा था पेपर से पहले, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है और हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी और पेपर हमारा बहुत अच्छा बना है। जो सिलेबस पढ़ाया गया था, टीचर ने जो बताया था कि ये आ सकता है, वही आया है और हमारे पेपर बहुत अच्छे। आज हमारा हिंदी का एग्ज़ाम था। हमने
2 साल बाद पेपर दिए, क्योंकि ना हमने 11th में पेपर दिए थे ना 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दे पाए थे। फिर भी थोड़ा टफ था पेपर, पर हमने बनाया, हम पास होने की गारंटी है। और साथ ही पूरा पेपर अटैम्प्ट किया हमने। और यहाँ जैसे लोगों का ऐसा तो डर था कि पहली बार पेपर देने क्या होगा, पर जैसा भी था सब अच्छा गया। मतलब लिख के अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत सालों बाद हम लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और फ्रेंड्स के साथ सब आए और एग्ज़ाम दिया तो अच्छा लगा, और ईजी भी था पेपर और बहुत अच्छा गया। सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी 8:30 बजे ही परीक्षा केंद्र पहुंच चुके थे। कोरोना काल के बाद बिना किसी कोरोना बंदिशों के आयोजित हुई इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में भी राहत दिखाई दी। वहीं अब कक्षा 12वीं की परीक्षा के तहत बुधवार को द्वितीय भाषा अंग्रेजी का पेपर आयोजित होगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव संस्कारधानी में श्याम प्रभु का 3 दिवसीय फागुन महोत्सव मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। फागुन महोत्सव को लेकर समिति ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और श्याम प्रभु का अलौकिक दरबार सजाया गया है। श्याम प्रभु के फागुन महोत्सव को लेकर शहर में निशान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। राजनांदगांव संस्कारधानी में श्याम प्रभु का 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के मौके पर श्याम प्रभु के दीवानों ने शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली। श्याम के दीवाने हाथों में निशान लिए भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ बालाजी मंदिर प्रांगण से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया है। राजनांदगांव जिले में श्याम प्रभु का फागुन महोत्सव मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर श्याम परिवार मित्र मंडल के सदस्य ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस फागुन महोत्सव में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। फागुन महोत्सव के लिए श्याम प्रभु का अलौकिक दरबार सजाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस महोत्सव में नामी भजन गायक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को रिझाएंगे। इस दौरान श्याम भक्त इत्र, केसर, गुलाब जल और फूलों से होली खेलेंगे। महोत्सव के 3 दिन अलग अलग स्वरूप में श्याम प्रभु का अद्भुत श्रृंगार किया जाएगा। आज 5 दिवसीय प्रोग्राम 28 से 4 मार्च हमारा चालू हो चुका है। पहले दिन आज सुबह 28 मार्च के बाबा का अभिषेक किया गया और उसके बाद श्याम नाम की मेहंदी एवं दादी नाम की मेहंदी लगाई गई और अभी 4 बजे से भव्य निशान यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में महिलाओं और जेंट्सों ने भाग लेकर बहुत नाच बाजे के साथ बाबा का स्वागत किया। महोत्सव के अंतिम दिवस श्याम महिला मंडल एवं श्याम भक्तों द्वारा श्याम अखंड ज्योति पाठ किया जाएगा। पाठ के बाद महाआरती के बाद प्रसादी भंडारा होगा। उल्लेखनीय है कि खाटू वाले श्याम प्रभु के महत्वपूर्ण उत्सवों में फागुन महोत्सव का विशेष स्थान है। फागुन शुक्ल द्वादशी को बाणधारी बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण को अपनी शीश का दान देकर उनसे श्याम नाम प्राप्त किया था। श्याम प्रभु कलयुग में हारे के सहारे के नाम से पूजे जाते हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महाविद्यालयीन परीक्षा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है।
टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा 1 मार्च बुधवार से प्रारंभ हो गई है, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। महाविद्यालय परीक्षा में स्नातक कक्षा के द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने परीक्षा दिलाई है। वार्षिक परीक्षा के लिए कॉलेज प्रबंधन ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। राजनांदगांव जिले स्थित शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 1 मार्च बुधवार से महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा में बीए, बीकॉम एवं बीएससी के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार इस वर्ष प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सेमेस्टर पद्धति से परीक्षा देंगे, जो कि मई-जून माह में आयोजित किए जाएंगे। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने बताया कि स्नातक कक्षा के लिए 3 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। इस वार्षिक परीक्षा में दिग्विजय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। बीए, बीएससी एवं कॉमर्स के 600 से 700 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। इस परीक्षा में द्वितीय वर्ष के ही और तृतीय वर्ष यहाँ नियमित विद्यार्थी ही सम्मिलित होंगे, क्योंकि प्रथम वर्ष इस वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा सेमेस्टर के अनुसार होनी है। प्रत्येक पाली में 600 और 700 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। बैठक व्यवस्था और परीक्षा संबंधित समस्त तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षाओं के संचालन के लिए प्राध्यापकों को दायित्व सौंपा गया है। आज भी प्रथम पाली में पूर्णतः शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें मात्र 3 विद्यार्थी ही अनुपस्थित रहे हैं। कोरोना काल के बाद आयोजित महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया है। परीक्षार्थियों ने 3 पालियों में परीक्षा दिलाई है। प्रथम पाली सुबह 7 से 10 बजे और द्वितीय पाली 11 से 2 बजे तक चली है। इसी तरह तीसरी पाली 3 बजे से 6 बजे तक चली है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी और परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। महाविद्यालयीन परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय आयुर्वेद उद्गम सेमिनार का आयोजन 2 मार्च को किया जाएगा। इस सेमिनार के जरिए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को कौशल विकास के हुनर सिखाए जाएंगे। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 2 मार्च को 1 दिवसीय आयुर्वेद उद्गम सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में प्रदेश भर से 500 से अधिक आयुर्वेद के विद्यार्थी शामिल होंगे। सेमिनार के जरिए उन्हें कौशल विकास के हुनर सिखाए जाएंगे। उक्त जानकारी बुधवार को एक प्रेस वार्ता लेकर आयुर्वेद डॉक्टर सत्यविंग अनुरागी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मनोज वैष्णव सहित अन्य आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने दी है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में आयुष चिकित्सकों द्वारा अग्निकर्म, पंचकर्म सहित आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी में चिकित्सीय कौशल विकसित करने गुर बताए जाएंगे। डॉक्टर सत्यविद अनुरागी एवं मनोज वैष्णव ने बताया कि आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास व विस्तार में ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। इस कार्यशाला में आयुष चिकित्सकों की न केवल चिकित्सा कौशल में वृद्धि होगी, बल्कि इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों को कई नई और अत्यंत उपयोगी जानकारियां भी मिलेंगी। इससे आयुष चिकित्सकों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ABVP आयुर्वेद उद्गम के नाम से राजनांदगांव में एक कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग विधा के जो आयुर्वेद के अंदर एक अलग अलग चिकित्सा की पद्धति है, उस पद्धति से जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसे विशेषज्ञ भी रहने वाले हैं। ये कार्यक्रम कल 2 तारीख को 10 बजे से लेकर प्रारंभ होगी और वो 5 बजे तक चलेगा। कहाँ पर होगी? ये कार्यक्रम जो अपने नगर निगम का ऑडिटोरियम है, रेस्ट हाउस के बगल में गोविंद राम जी के नाम से जो अपना ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में संपन्न होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ फीस तय की गई? जी, रजिस्ट्रेशन के लिए जो सामान्य विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन शुल्क दे सके, ऐसे मिनिमम शुल्क के रूप में हमने 500 रुपये तय किया हुआ है। यही कार्यक्रमों के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स 5,000, 7,000, 10,000 तक की फ़ीस लेते हैं। इसको कितने कम अमाउंट में हम कर सकते हैं, इसके लिए हमने 500 रुपये का अमाउंट तय किया है। और इसमें जो हमारे आने वाले विशेषज्ञ हैं, इनका भी पूरा सहयोग रहा है कि वो बिना किसी शुल्क के केवल विद्यार्थियों को एक सही शिक्षा देने के लिए अपनी उपस्थिति इस राजनांदगांव में दर्ज करा रहे हैं।
इस सेमिनार में कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद परिस्थितियों में क्या बदलाव आया है, इस दौरान स्वयं को कैसे संभाले, परिवार को कैसे संभाले और समाज हित में कैसे लगे रहें, ऐसे ही अनेक समसामयिक व ज्वलंत सवालों के जवाब दिल्ली से पहुंचे प्रोफेसर महेश व्यास देंगे। सेमिनार के दौरान पंचकर्म पद्धति से इलाज का मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। सेमिनार में विद्यार्थियों के लिए पंजीयन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।